अजीब तरह का व्यवहार कर रही थी विजय की पत्नी। पूरे समय बस हंसी मजाक, अपनी खूबसूरती और ब्यूटी पार्लर की ही बात कर रही थी। कोई कह सकता है भला कि उसके पति की अभी अभी कीमोथेरेपी हुई है। उसके हाव भाव और अदाओं से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसके पति को इतनी गंभीर बीमारी है। मुझे तो दया आ रही है बेचारे विजय पर। ऐसे समय में उसका ख्याल रखने की बजाय उसकी पत्नी रिया अपनी साज-सजावट में लगी रहती है। घर का दरवाजा खोलते हुए सोनी ने अपने पति सोहन से कहा, हाँ, थोड़ा अजीब तो लगा मुझे भी रिया का तरीका, पर छोड़ो ना, तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो। हमें थोड़ा रोज रोज किसी के घर जाना है। ऑफिस का कॉलीग है, कैंसर का सुना तो एक बार जाना तो बनता था देखने के लिए। सोहन ने सोनी से कहा, अरे छोड़ो, क्या मेरे तो दिमाग से ही नहीं निकल रही यह बात। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। रिया पढ़ी लिखी अच्छे परिवार की लड़की है, फिर भी ऐसी हरकतें। मुझे तो शर्म आती है, ऐसी भी होती है औरतें। रिया ऑफिस की पार्टी में भी कितना बन संवर कर आती थी। कितना मरता था विजय उस पर। एक से एक लेटेस्ट ड्रेस पहनती थी वह तब भी, पर अब हालात कैसे हैं यह तो समझना चाहिए। सोहन ने अब सोनी की बातों में हाँ में सिर हिलाया और कहा कि मुझे नींद आ रही है और सुबह ऑफिस भी जाना है। चलो सो जाते हैं। बिस्तर पर पहुंचकर भी रिया की बातें सोनी को फांस की तरह चुभ रही थी। आज की मुलाकात ने रिया को सोनी की नजरों में लापरवाह औरत बना दिया था। यही सब सोचते सोचते सोनी की आंख अब लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए सोहन को गुड बाय किस देने के बाद अंदर आई तो देखा सोहन अपना टिफिन तो भूल गए। सोनी ने सोहन को कॉल कर रुकने को कहा। दौड़ते हुए वह सोहन का टिफिन नीचे पार्किंग में देकर आई। तुम एक चीज भी याद नहीं रख सकते। मैं ना होती तो क्या होता तुम्हारा, सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। सोहन ने भी छेड़ते हुए कहा, तुम ना होती तो कोई और होती। इस पर सोनी ने घूरने वाली नजरों से देखा। सोहन ने जल्दी से आई लव यू कहा और बाय कहते हुए वहां से निकल गया। सब काम निपटा कर सोनी ने चाय बनाई और टीवी ऑन कर लिया। चैनल पलटते पलटते सावधान इंडिया पर आकर उसका रिमोट रुक गया। सोनी ने बिना पलके झपकाए पूरा एपिसोड देख डाला। उसे फिर से रिया का ख्याल आने लगा। अब वह तरह तरह की बातें सोचने लगी कि कहीं रिया का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, कहीं वह विजय से छुटकारा तो नहीं पाना चाहिए। दिन भर सोनी के दिमाग के घोड़े रिया के घर चक्कर लगाते रहे। शाम को सोहन के घर आने के बाद सोनी ने फिर से रिया की बात छेड़ी तो सोहन ने थोड़ा झुंझला कर कहा, अरे यार, क्या रिया रिया लगा रखा है, उनकी जिंदगी है, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो। सोनी चुप हो गई। वह सोहन को नाराज नहीं करना चाहती थी। बहुत प्यार जो करती थी वह उससे, मगर सोनी के दिमाग से रिया का कीड़ा उतर नहीं रहा था। उसने अपनी किट्टी की सहेलियों को भी रिया के बारे में बताया। सहेलियों में से एक बोली, जिसके पति के जीवन की डोर कब कट जाए पता नहीं, वह पति के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में बात कर रही है, कैसी औरत है वह। दूसरी सहेली ने कहा, जो बीमार पति से भी इधर-उधर घूमने की फरमाइश करती है, कैसी अजीब है वह। ऐसी औरतें ही तो औरत के नाम पर धब्बा होती है। तीसरी औरत ने कहा। सब सहेलियों ने मिलकर रिया के चरित्र का पोस्टमार्टम कर डाला। धीरे धीरे सोनी के दिमाग से रिया का कीड़ा निकल गया। कभी कभार वह सोहन से विजय के बारे में जरूर पूछ लेती। सोहन का एक ही जवाब होता, विजय अब शायद ही ऑफिस आ पाए। सोनी को बहुत अफसोस होता और मन ही मन सोचती, बेचारे विजय का तो समय ही खराब निकला। 4 महीने बाद सोहन ने ऑफिस से सोनी को फोन पर बताया कि विजय की मृत्यु हो गई है। सोनी को बहुत दुख हुआ। सोहन ने सोनी को कहा कि तुम शाम को तैयार रहना, विजय के घर जाना है। ऑफिस के सभी लोग जा रहे हैं। सोनी और सोहन विजय के घर पहुंचे। घर पर कोहराम मचा हुआ था। अभी उम्र ही क्या थी विजय की, बस 42 साल का ही तो था। ऐसे माहौल में घुसते हुए सोनी का मन घबरा रहा था। अंदर घुसते ही सबसे पहले उसकी नजर रिया पर पड़ी। रिया का रंग बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। जो रिया 4 महीने पहले उसे नवयुवती लग रही थी, आज वही मानो बुढ़ापे के मध्यम दौर में पहुंच गई हो। जिस तरह रिया रो रही थी,
सोनी का मन और आंखें दोनों भीग गए। वह रिया को संभालने उसके पास पहुंच गई। बाहर विजय की अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी। सोहन भी बाहर ऑफिस के लोगों के साथ खड़ा था। सभी विजय की हिम्मत और जिंदादिली की तारीफ कर रहे थे। सोहन के पास ही डॉक्टर विकास खड़े थे। डॉक्टर विकास सोहन के बॉस के खास दोस्त थे। ऑफिस की पार्टी में अक्सर उनसे मिलना हो जाया करता था। डॉक्टर विकास ने कहा, विजय जितना हिम्मत वाला था, उससे भी ज्यादा हिम्मत वाली उसकी पत्नी रिया है। सोहन ने जब यह बात सुनी तो उसके मन में उत्सुकता जाग गई। उसने मानो डॉक्टर विकास से आंखों में ही पूछ लिया हो कि यह आप क्या कह रहे हैं। विजय का पूरा इलाज मेरी देखरेख में हुआ है। डॉक्टर विकास ने कहा, विजय की रिपोर्ट के हिसाब से उसके पास 1 से 1.5 महीने का वक्त था। यह रिया ही थी जिसने उसे 4 महीने जिंदा रखा। उन्होंने आगे कहा, जब इन लोगों को कैंसर की बीमारी का पता लगा तो रिया डिप्रेशन में चली गई। विजय अपनी बीमारी से ज्यादा रिया को देखकर दुखी रहने लगा था। विजय की चिंता को देखकर मैंने उससे पूछा तो उसने सारी बात बताई। उस दिन विजय और मेरे बीच बहुत सारी बातें हुई। मैंने उसे रिया से बात करने को कहा। अगली बार जब वो मुझसे मिलने आए तो हालात बेहतर थे। तब रिया ने मुझे बताया कि उसके पति मरते दम तक उसे खूबसूरत रूप में ही देखना चाहते हैं। उसने कहा था, विजय चाहते हैं मैं हर वह काम करूं जो उनके ठीक रहने पर करती आई हूं। उनके साथ नॉर्मल बातें करूं, हंसी मजाक छेड़ना सब करूं। इन थोड़े दिनों में वे एक पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं मेरे साथ। विजय ने मुझसे कहा, तुम्हें दुखी देखकर मैं पहले ही मर जाऊंगा। मुझे मरने से पहले जीना है। मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर उनकी बात मान ली। डॉक्टर साहब, अब विजय काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। उस दिन यह कहते कहते रिया की आंखों में आंसू आ गए। मगर पी लिए उसने अपने आंसू विजय के लिए। रिया बहुत हिम्मती है। आज देखो, दिल पर से पत्थर उठा तो कैसा सैलाब उमड़ आया है उसकी आंखों में। डॉक्टर विकास की बात सुनकर सोहन का मन ग्लानि से भर गया। जिस रिया के लिए उसने और सोनी ने गलत धारणा पाल ली थी, आज उसी रिया के लिए मन में बहुत आदर भाव उमड़ आया था। सोहन को काफी शर्म भी महसूस हुई यह सोचकर कि कैसे हम एक कोने में खड़े होकर किसी के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। कैसे दूसरे कोने में जाकर देखने या विचार करने की कोशिश ही नहीं करते।